हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। अपन चर्चा कर रहे थे पशुओं के आयु और भार की। तो कल अपन ने जो पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है उसके बारे में बता दिया था, कौन सा सबसे अच्छा मेथड्स होता है आयु ज्ञात करने का। उसमें अपन ने अलग अलग बताए थे। सबसे पहले तो शरीर की बाह्य दिखावट देखकर अपन ने बताया था, फिर सींगों द्वारा बताया था, खुरों द्वारा बताया था, और फिर दांतों के द्वारा अपन ने जो आयु ज्ञात की जाती पशुओं की उसके बारे में बताया था। सबसे अच्छा मेथड भी अपन ने दांतों द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात करना बताया था, और अब उसको अपन वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जा सकता है। और आयु ज्ञात करने की जो वैज्ञानिक विधि है वो भी कौन सी है? दांतों के द्वारा ही। उसमें अपन एग्जैक्ट पशु की जो आयु है वो बताई जा सकती है। इसके अलावा सींगों द्वारा भी अपन ने बता दिया था। आज अपन बात करेंगे पशुओं के भार की, कि पशुओं का भार कैसे ज्ञात किया जाता है और क्यों ज्ञात किया जाता है, क्या रीजन है पशुओं का जो भार क्यों अपन ज्ञात करते हैं, किस लिए ज्ञात किया जाता है। तो भैया, पशुओं को संतुलित आहार देने के लिए, उनमें विभिन्न रोगों का पता लगाने के लिए, मांस उत्पादन के लिए, इसके लिए उनका बॉडी वेट करके उनको विभिन्न प्रकार का जो आहार दिया जाता है उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। मान लीजिएगा अपन जब बीमार हो जाते हैं तो अपन किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? पहले अपना वेट करता है, वेट के अकॉर्डिंग क्या करता है? वो अपन को डोज देता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर उनमें पशुओं में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है तो उनका क्या करेंगे भैया? बॉडी वेट किया जाएगा। बॉडी वेट करने के पश्चात उनको क्या दी जाएगी? औषधि। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको आधी गोली दी जाती है, टेबलेट दी जाती है। जैसे कोई बड़ा, जैसे मेरा साथी है, तो उसको पूरी एक टेबलेट दी जाती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग उनका बॉडी वेट भी किया जाता है। जैसे उनका अपन बात कर लेते हैं आहार प्रबंधन, कि भैया कोई भारवाहक पशु है तो उसकी जैसे उसको शुष्क पदार्थ कितना देना है, उसको सूखा चारा कितना देना है, ठीक है, उसको दाना कितना देना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए अपन क्या करते हैं भैया? पशुओं की बॉडी का वेट किया जाता है। अब बॉडी का वेट कैसे कैसे किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई खास नहीं है। अपन पहले पूरी चर्चा कर लेते हैं बॉडी का वेट। तो एक तो अपन बॉडी वेट बात करें तो अपन डायरेक्ट मशीन से, या अपन कह दें कि जो तुला होता है अपना, ठीक है, कांटा जिसको अपन कहते हैं, उसके द्वारा कर लेते हैं। डायरेक्टली अपन कांटे के द्वारा कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार के कांटा आ जाएगा। अगर अलग अलग क्षमता वाले कांटों पे उनकी क्या कर लिया जाता है? बॉडी वेट कर लिया जाता है। इसके अलावा एक आता है सूत्र के द्वारा। इसमें अपन सेफर का सूत्र काम में ले लेते हैं, अग्रवाल का सूत्र काम में ले लेते हैं, और हरियाणा यूनिवर्सिटी द्वारा जो विकसित सूत्र है उसको काम में ले लेते हैं। लेकिन अपने जनरली जो चलता है वो एक केवल सेफर सूत्र के बारे में ही चलता है। तो चलिएगा अपन देखते हैं आज पशुओं का बॉडी वेट कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए, बॉडी वेट क्यों ज्ञात किया जाता है, सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो, पशुओं का सूत्र द्वारा भार ज्ञात करना है, या उसके पहले उद्देश्य देख लेते हैं कि भार क्यों ज्ञात किया जाता है। उद्देश्य की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, उद्देश्य संतुलित आहार निर्धारण। सबसे पहले अपन पशुओं के संतुलित आहार निर्धारण के लिए उनको कितना शुष्क पदार्थ देना है, उनको कितना दाना देना है, उसके लिए अपन क्या कर लेते हैं भैया? पशुओं की बॉडी का वेट कर लेते हैं। जैसे 100 kg पे 3 kg उनको सूखा चारा देना होता है, तो इसलिए ये जरूरी होता है। स्वास्थ्य की जानकारी। कुछ रोग ऐसे होते हैं, इंटरनल डिजीज होते हैं, जिनका कुछ दिनों तक भार पता नहीं चलता, ठीक है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि भैया उनकी बॉडी का वेट जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि लगभग अपन बात करें तो 400 से 450 ग्राम पर डे पशु की बॉडी का वेट बढ़ता है, पशु के शरीर का वजन बढ़ता है। अगर ये बॉडी वेट निरंतर कम होता जाए या लगातार कम होता जाए तो अपन को समझ जाना चाहिए कि पशु में किसी ना किसी प्रकार की क्या है भैया? बीमारी है। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए उनका बॉडी वेट किया जाता है और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। मांस व औषधि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए अभी भी मैंने बताया था कि भैया जब भी आप कसाई अगर अपने बकरी या भेड़ को ले जाता है तो वो पहले उसको तौलता है कि इससे कितना अपन को मांस प्राप्त हो जाता है। ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको ये पूछ ले कि भैया जब भी पशु की बॉडी का वेट किया जाता है तो उसको 24 घंटे पहले आहार देना बंद कर दिया जाता है, ठीक है। 24 घंटे पहले आहार देना बंद कर दिया जाता है और 8 घंटे पहले उसको पानी पिलाना बंद कर दिया जाता है, ठीक है। भार ज्ञात करने के 24 घंटे पहले आहार बंद कर दिया जाता है। 24 घंटे पहले उसको कुछ भी नहीं खिलाया जाता। उसकी बॉडी का वेट करने से 24 घंटे पहले उसको कुछ भी नहीं खिलाया जाता, तथा 8 घंटे पूर्व पानी पिलाना बंद कर दिया जाता है, ठीक है।
तभी तो उसका एग्जैक्ट जो बॉडी का वेट है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 8 घंटे पहले तो उसको पानी पिलाना बंद कर देते हैं और 24 घंटे पहले उसकी अपन बात करें तो उसको आहार खिलाना पिलाना बंद कर दिया जाता है। क्लियर। दूसरी बात, उत्तम प्रजनन, जैसे अपन बात कर लेते हैं कोई भी पशु है, जैसे अपन बात कर लेते हैं जैसे गाय भैंस है, तो भैंस का अगर बात कर लेते हैं तो 250 से अगर 270 केजी वेट हो जाता है तो वो प्रजनन योग्य हो जाती है। जैसे गाय अपनी 300 केजी की हो जाती है तब वो प्रजनन योग्य हो जाती है। या अपन यूँ मान लेते हैं कि 2.5 से 3 वर्ष का अगर कोई पशु हो गया तो वो प्रजनन योग्य हो जाता है। या तो वो 2.5 से 3 वर्ष का हो या फिर 250 से 300 केजी उसमें वेट हो, तब उसको अपन अच्छा प्रजनन योग्य पशु माना जाता है। ठीक है, जैसे अपन उत्तम प्रजनन के लिए बुफेलो हीफर की बात कर लेते हैं तो 250 से 270 केजी जब उसका वेट हो जाता है तो वो प्रजनन योग्य हो जाता है। इसलिए वेट भी अपन को करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो ये वेट अपन बता सकते हैं आराम से, इसके द्वारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं ये अपने भैंस जो गाय है, गाय के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा इसके बॉडी का वेट किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, सूत्र के द्वारा अपन अभी बताएंगे इसमें क्या क्या क्रियाएं अपन को जरूरत पड़ती है। देखिएगा आगे अपन बात करते हैं अनुसंधान कार्य के लिए। अगर किसी प्रकार का रिसर्च अपन को गाय पे करना है या पशु पे करना है तो उसके लिए भी उसका बॉडी वेट को मापना बहुत ही जरूरी होता है। वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए बछड़े के शरीर का भार 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन बढ़ता है। ठीक है, अगर अपन उसकी ग्रोथ रेट की बात करें तो मैंने अभी बता दिया कि 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन क्या होता है, पशु की बॉडी का वेट बढ़ता है। अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो डेफिनेटली अपन को मान लेना चाहिए किसी प्रकार की कोई पशु में क्या है, प्रॉब्लम है। पशुओं का शरीर भार उस पशु के शरीर के विभिन्न मापों जैसे लंबाई, ऊंचाई, उदरगेरा, हथगेरा पर निर्भर करता है। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तो अपन कांटे के द्वारा, मान लीजिएगा कि डायरेक्ट अपन किसके द्वारा कर लेते हैं, किसी कांटे के द्वारा पशु की बॉडी का वेट माप लेते हैं या किसी मशीन के द्वारा अपन बॉडी वेट माप लेते हैं। एक आता है कि भैया अपन सूत्र के अंदर उसकी लंबाई रखेंगे, ऊंचाई रखेंगे, उदरगेरा रखेंगे, हथगेरा रखेंगे। इन सभी का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, पशु की बॉडी का वेट ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिएगा अपन आगे बात करेंगे कहां से कहां तक। इसके द्वारा पशुओं का अनुमानित शरीर भार ज्ञात किया जा सकता है। ये माप निम्न प्रकार ली जाती है। देखिएगा इसमें अपन बात करें तो लंबाई कहां से ली जाती है पशु की, कंधे से अग्रिम बिंदु, पॉइंट ऑफ शोल्डर से अप्लास्ती बिंदु, पॉइंट ऑफ पेन बोन तक ली जाती है, लंबाई मापी जाती है। अब देखिएगा लंबाई मैं आपको दिखाता हूं कहां से कहां तक मापी जाती है। ये देखो, ये है इसका कंधा। ठीक है, यहां से यहां पे ये कंधा मान लीजिएगा, ये जो दिख रहा है आपको, यहां से लेकर यहां तक अप्लास्ती बिंदु, ये जो पूंछ के नीचे वाला भाग होता है अप्लास्ती बिंदु, यहां तक तो पशु की क्या मापी जाती है, लंबाई मापी जाती है। क्या मापी जाती है भैया, यहां तक तो पशु की लंबाई मापी जाती है। और लंबाई किस में मापी जाती है, लंबाई इंच में, लंबाई इंच में मापी जाती है। ओके, इंच में माप लेंगे। अब दूसरी चीज, एक आता है हृदय घेरा, एक क्या आता है, हृदय घेरा, और एक आता है हथ घेरा। अब ये भी दोनों अलग अलग होते हैं। हृदय घेरा और हथ घेरा क्या होता है, तो हृदय घेरा की मैं बात करूं, देख लीजिएगा यहां से जो अपन बात कर लेते हैं चेस्ट ग्रिथ, यहां से लेकर यहां तक इसका जो पूरा गोल राउंड आ जाता है पशु का, उसको क्या बोला जाता है, चेस्ट ग्रिथ या हृदय घेरा बोला जाता है। ओके, अर्थात अपन कह सकते हैं कि हृदय के चारों ओर की जो परिधि होती है उसको क्या कहा जाता है, हृदय घेरा कहा जाता है। दूसरा आ जाता है हथ घेरा। हथ घेरा मतलब पेट के आकार का जो चारों तरफ का जो सराउंडली आकार आ जाता है, जैसे पिछले कंधों से इधर देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया आता है, ठीक है, चारों तरफ से उसको माप लिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, हथ घेरा। ये तो हो गया हृदय घेरा, ये तो क्या हो गया भैया, हृदय घेरा, और ये क्या हो गया, हथ घेरा। ठीक है, तो इन दोनों को भी अपन माप में काम में ले सकते हैं। इसके बाद अपना ये जो यूज आता है, ये अपने सेफर सूत्र, जिसको अपन सेफर, वैज्ञानिक सेफर के द्वारा दिया गया था, जिसके द्वारा अपन पशुओं की माप ज्ञात करते हैं या उनका वजन ज्ञात करते हैं, उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अपन, देखिएगा हाँ, लंबाई होगी, लंबाई के बाद हथगेरा बता दिया, सीने के चारों ओर की परिधि हथगेरा कहलाता है। सीने के चारों ओर की परिधि अपन ने बताई दी, ये लंबाई फीते द्वारा मापी जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद उदर घेरा, जांग के जोड़ के आगे से पेट के चारों ओर का घेरा। देखो
अपन ने थोड़ा सा इसमें वो लिख दिया था, ये इसी को अपन क्या कहेंगे, अपन ने थोड़ा सा नाम में चेंज कर दिया, हृदय घेरा और हथ घेरा तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक हो गया हथ घेरा, अपन ने बता दिया सीने के चारों ओर के परिधि, और ये क्या हो जाएगा उधर घेरा, इसको अपन क्या बोल देंगे उधर घेरा, ठीक है। उधर घेरा जो पेट के चारों ओर की जो परिधि है उसको अपन क्या कह देते हैं, उधर घेरा कह देते हैं। तो तीनों चीज अपन के समझ में आ गई। लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है भैया, आगे कंधे से लेकर अप्लास्ती बिंदु तक, ये क्या है अपना अप्लास्ती बिंदु, पेन बॉन जिसको कहा जाता है, ठीक है। अप्लास्ती बिंदु, ओके, पेन बॉन जिसको कहा जाता है। और ये यहाँ पे क्या आ गया सोल्जर, ठीक है। जो आगे का बिंदु होता है, कंधे के जो आगे का बिंदु होता है, पॉइंट ऑफ सोल्जर की बात कर लेते हैं अपन, तो इसके द्वारा यहाँ तो हो जाएगी लंबाई, और ये हो जाएगा हथ घेरा, हृदय घेरा, और इसको अपन क्या बोल देंगे उधर घेरा बोला जाता है, ओके। तो पशु का पता चल जाएगा अपन को। इसके बाद देखिएगा अपन बात करते हैं आगे, लंबाई अपन ने बता दी। लंबाई के बाद देखो ये हथ घेरा हो गया, ये लंबाई पीते द्वारा मापी जाती है। उधर घेरा जांग के जोड़ के आगे से पेट के चारों ओर का जो घेरा होगा वो उधर घेरा हो जाएगा। तीनों लंबाई अपन ने बात कर ली। शरीर भात जो ज्ञात करने की विधियां होती है वो दो होती है, वो मैंने आपको पहले बता दी। एक तो मशीन या कांटे द्वारा, अलग अलग प्रकार की हो जाती है वेटेबल के हिसाब से। अगर कोई 100 kg से कम का पशु है तो उसके लिए 100 kg वाला ले लेंगे, अगर कोई 1000 kg से कम वाला पशु तो उसके 1000 kg वाली मशीन ले लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग पशुओं के भार के अनुसार मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पशु का भार ज्ञात करने से लगभग 24 घंटे पूर्व, मैंने आपको बता दिया था, आहार तथा 8 घंटे पूर्व पानी देना बंद कर देते हैं। पशु के भार ज्ञात करने से लगभग 24 घंटे पूर्व आहार देना बंद कर देते हैं, उसको खिलाना बंद कर देते हैं, और 8 घंटे पूर्व उसको पानी पिलाना बंद कर दिया जाता है। आगे देखिएगा अपन बात करते हैं सूत्र द्वारा, तो इसमें अलग अलग सूत्र आते हैं। पहला आता है अग्रवाल सूत्र, इसमें शेर में अलग अलग यूनिट होती है, ये आपको पूछा नहीं जाता, केवल अपने इसमें जो काम में लिया जाता है वो एक सेफर सूत्र ही काम में लिया जाता है। बाकी नाम याद रखना है, आपको पूछ ले कि भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है, तो अगर अग्रवाल सूत्र आ गया, मलिक सूत्र आ गया, सेफर सूत्र आ गया, तो सारे काम में लिए जाते हैं। लेकिन इनमें से अपन जो उसकी बात करें, विवरण जो पढ़ा जाता है वो अपन केवल सेफर सूत्र का ही पढ़ते हैं। मलिक का सूत्र आ गया, भैंस, अगर अपन भैंस का जो वेट ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मलिक का जो सूत्र है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा दिया गया सूत्र, हरियाणवी नस्लें, जितनी भी हरियाणवी नस्लें हैं उनका भार ज्ञात करने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एक आ जाता है इसमें अपना कौन सा, सेफर का सूत्र, वैज्ञानिक सेफर द्वारा ये सूत्र दिया गया है। अब ये सूत्र क्या होता है, और इसमें जो पशु की बॉडी का जो वेट निकाला जाता है वो हमेशा पौंड में आता है। किस में आता है, पौंड में आता है, ठीक है। पौंड में ज्ञात किया जाता है, जैसे इसमें शेर में किया जा रहा है, ठीक है। तो पौंड में ज्ञात कर लेंगे। पौंड में ज्ञात करने के पश्चात इसको अपन किस में बदल लेते हैं भैया, केजी में परिवर्तित कर लिया जाता है। 0.4 अपन 1 केजी उसकी बात करें, 1 पौंड बराबर बात करें तो 0.42 केजी होता है अपने वजन होता है। क्लियर, देखते हैं अपन आगे बात करते हैं। सेपर का सूत्र पौंड में, लंबाई इंचों में इंटू हथ घेरा इंचों में, उसका स्क्वायर हो जाएगा, भाग 300। देखो अपन यहां पे लिख देते हैं लंबाई इंटू, अपन बात कर लेते हैं हृदय घेरा, और हृदय घेरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 300। ये इसका सूत्र आ जाएगा। ये इसके अंदर किस में मान आ जाएगा, अपना पौंड में मान आ जाएगा। क्लियर। अब पौंड के मान को अपन किस में चेंज कर लेंगे फिर भैया, अपन बात करें तो पौंड का जो अपना मान है उसको किस में चेंज कर लिया जाएगा, अपने केजी में चेंज कर लिया जाएगा। देखिएगा एक गाय जिसकी लंबाई कितनी है 50 इंच, देखो अपन ने यहाँ पे जैसे रख दिया 50 इंटू हथ घेरा कितना है भैया 70 इंच, 70 का अपन क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, तो उसका भार ज्ञात कीजिए। अपन को भाग कितने का देना है 300 का, तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह अपन ने कर लिया तो कितना आया 816.66 पौंड अपने पास क्या आ जाता है, वजन आ जाता है। अब इसको किस में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि अपन बात कर लेते हैं तो 1 पौंड बराबर कितना होता है भैया 0.454 केजी होता है। ओके, तो इसको अपन किस में परिवर्तित कर लेंगे, इसका इसमें भाग दे लेंगे तो अपने क्या आ जाएगा भैया 370 किलोग्राम वजन आ जाएगा। यहाँ भाग लगेगा, यहाँ पे ये ना होके भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इसका इसमें भाग दे लेंगे तो अपने कितना वजन आ जाएगा 370.3 केजी अपने पास
पशु का वजन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पशु का भार ज्ञात कर सकते हैं, अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। यहाँ पे अपन को लंबाई इंचों में रखनी है और यहाँ पे हृदय घेरा भी आपको इंचों में रखना है। इसके अनुसार अपन अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, पशु का भार ज्ञात कर सकते हैं। पौंड में आएगा, पौंड को अपन किस में परिवर्तित कर लेंगे, अपने केजी में परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि एक पौंड बराबर कितना होता है, 0.454 केजी होता है। ओके, तो अच्छी तरीके से आप बता सकते हो पशु का भार कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लियर, अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। ओके, अब आ जाता है एक पौंड बराबर, देखो आपके पास लिखा हुआ एक पौंड बराबर कितना होता है, 0.454 केजी, और एक केजी बराबर अपन बात करें तो 2.205। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पौंड में मान हो जाता है। तो इनका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से आपको बताना है। तो कल वाली क्लास में अपन ने आयु ज्ञात करना बताया था, आज वाली क्लास में अपन ने पशुओं का भार ज्ञात करना बताया था। आशा या उम्मीद करूंगा कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और भी जो अपने साथी हैं उन सभी साथियों को भी शेयर कीजिएगा। अब जो आगे की जो अपनी क्लास आएगी उस क्लास में अपन पशुओं का चयन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और पशुओं के वर्गीकरण के बारे में, जैसे उसके आमाशय के आधार पर, या अपन बात कर लेते हैं कि उसके रोमेन के आधार पे पशु कितने प्रकार के होते हैं, रोमंती पशु कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन परिचर्चा करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। ओके, और क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।